How many members are you here? I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. So you represent which country? USA. This is my first time in Srinagar. भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है। 11 एम्बेसडर्स बेचारे स्वात उन्हें न जाने क्यों भेजा गया था, वहां से बचा कर आ गए। तो अब कहते जी पाकिस्तान में भारत की क्रिकेट टीम आ जाए और लोग आ जाएं, कैसे आएंगे? लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहां पे इलेक्शन करवा रहा है। हमारी मेहनतों काविशों का सिला है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जिस भी मुल्क जाएं तो लोग शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि हम मांगने आए। यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्दिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आजाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्दिस्तान भी चाहिए। की बात यह है कि कर्ज हम पिछला कर्ज उतारने की खातिर ले रहे हैं, जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कर्ज की मंजूरी से पहले 12 अरब डॉलर्स का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप रोल ओवर भी कराया गया। वो लेके जा रहे थे कि वहां पे भाई टूरिज्म अपने कंट्रीज में से लाओ, यहाँ लोग आके देखें। वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ के इलेक्शन के हालात को, वहाँ के माहौल को। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया के कश्मीर राज्य में इस समय इलेक्शंस चल रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कश्मीर का इतिहास कितना वायलेंसफुल रहा है, वहाँ पर कितनी हिंसा हुई है। इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इलेक्शंस जो पर्टिकुलर होते थे उसमें बहुत हिंसा होती थी और वो कभी भी ढंग से कंप्लीट नहीं होते थे। लेकिन इस बार के इलेक्शंस बहुत शांति से हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब इंडिया एक इतनी बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। तो दुनिया काफ़ी सरप्राइज रह गई कि इंडिया वो भी कश्मीर में इतना शांतिपूर्ण जो इलेक्शन करा रहा है वो कैसे करा रहा है। दोस्तों, 15 देशों के 15 कंट्रीज़ के जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे कश्मीर में और वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि इलेक्शन इतने शांति से कैसे हो रहे हैं। इतने बड़े कंट्री में एक इलेक्शन करवाना इतने बड़े स्केल पर कैसे पॉसिबल हो रहा है दोस्तों। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया अपना रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों और उनकी मीडिया का इस इलेक्शन के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या कहना है। भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुँच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहाँ पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है। क्योंकि आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इंटरनेशनल लेवल पर काफी ववेला मचाया, लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कश्मीर से रिलेटेड है और मेरे साथ जो हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल, आप आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जी, मैं आज़ाद कश्मीर के गाँव चकोठी जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया 15 मुल्कों के फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद है। वहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि वहाँ पे जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो कितना पीसफुली और स्मूथली हो रहा है। और आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ववेला मचाया था कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ के इलेक्शन के हालात को, वहाँ के माहौल को। जब वो चीज़ रिमूव हो गई तो ये बहस ही खत्म हो गई। लेकिन बात ये आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है और ये बात कश्मीरी खुद मान रहे, क्योंकि अभी आपने बोला कि हमें कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पर छोड़ना चाहिए, कश्मीरी क्या चाहते हैं और कश्मीरी शायद खुश नहीं है। लेकिन हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिन कश्मीरियों से मेरी बात होती है, वो तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई और हम खुश हैं। क्योंकि जो एक वहाँ पे दहशतगर्दी पनप रही थी, आर्टिकल 370 जब लागू था, वो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद खत्म हो गया। अब वहाँ पे माहौल पुरसकून और साजगार है और यही बात बावर करवाने के लिए कभी इंडिया G20 की मीटिंग करवाता है श्रीनगर में और इस वक्त 15 डिप्लोमेट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल ये हकीकत है कि इंडिया ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम करवाए।
ये दरियाए झेलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पर 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है, लेकिन एक रियासत की खुद मुख्तारी से बढ़ के तरक्की नहीं हो सकती। ये चीज़ समझने वाली है। आप किसी रियासत के उसका हक सलब कर रहे हैं, उसकी आज़ादी को सलब करके वहाँ पे आप जन्नत बना दें उसको। आज़ादी तो आज़ादी है, उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो भी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नजर नहीं आ रहे ना। आपको पता है पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में जो हालात हुए, मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था आज़ाद कश्मीर, आपको शायद याद हो। और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह अपने राइट के लिए सड़कों पर बाहर निकले, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को जो है वो बंद कर दिया गया। एक्चुअली जब आप किसी भी रियासत में, जब किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ या किसी एक सूबे के साथ या एक रियासत के जब आपकी तरफ से या रियासत की तरफ से ज़्यादती होती है तो तब इस तरह के मामलात होते हैं। आप अगर कश्मीर की बात करें, सिर्फ पानियों की और डैम्स की बात करें, 6-7 हज़ार मेगावाट जो है वो बिजली कश्मीर से बन रही है और पूरे कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो 500 मेगावाट भी नहीं है। अगर जहाँ से आप बिजली बना रहे हैं, 2 दरियाओं को मिलाया, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहाँ पे रहने वालों का पानी खुश्क हो गया। मैं खुद उस जगह से हूँ तो पानी लोगों के पास नहीं है पीने का, खुश्क हो गया, क्योंकि जब आपने टनल बनाई है तो वो सारा पानी खुश्क हो गया। इतनी कुर्बानियों के बावजूद अगर वहाँ पे आप बिजली का वही रेट दें जो कि यहाँ पे दे रहे हैं तो ये सरासर नाइंसाफी है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में मुआवजा ही डेवलपमेंट का किया जाता है ना, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया और इंडिया की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को क्या दे रही है। अब आप ये देखें कि वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे हालात साजगार नहीं है, वहाँ पे जेल के मनाजिर हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी पनप रही है, इंडियन आर्मी वहाँ के लोगों पर जुल्म सितम कर देखे। 15 मुल्कों के फॉरेन डिप्लोमेट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुकाम पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसके नतीजे में कई जो है वो डिप्लोमेट जख्मी भी हो गए हैं। तो अब देखना है कि मुझे बता दें महफूज कौन है, 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर में महफूज हैं या 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में महफूज? देखें, ये तो बात आपके सिक्योरिटी इदारों पे आ जाती है कि उनकी नेग्लिजेंसी है कि आपकी कंट्री में अगर कोई आपका गेस्ट आ रहा है, डेमोक्रेट या डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी देना। तो आप कहते हैं कि आपकी एजेंसी दुनिया की नंबर 2 पे आती है, तो वो फिर दे हैव टू प्रूव कि वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एजेंसी है। तो देखना इंडिया भी तो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है ना, मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्हें भी तो सिक्योरिटी मिल रही है। वो आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत से घूम रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं और इंडिया ने किस तरह जम्मू कश्मीर को रखा हुआ है। देखिए, छोटी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 की मीटिंग हो जाना, 15 जो है फॉरेन डिप्लोमेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, ये छोटी बात नहीं और वो महफूज है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और आप उसकी इकोनॉमी को देख लें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर टाइम कत्ल ही हो रहा है। उन्होंने वो उनको राइट्स दिए हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।